उनके उनके स्वागत परिचयार्थ मैं डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी से निवेदन करती हूँ कि वह कृपया आमुख पटल पर आकर आज के हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत एवं परिचय प्रदान कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। स्वागत है अनुराग जी। म्यूट है आपका। संस्कृत में बड़ी अच्छी उक्ति है और भगवान शिव की जब स्तुति की जाती है तो मुझे वो लाइन याद आती है कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वीम लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीशम पारम नयाति। तो कई बार लोगों के लिए परिचय के लिए बड़ी कठिनता होती, कैसे परिचय दिया जाए। तो वो तो खैर कवि हैं, वो परिचय दे देते हैं, हमारे लिए बड़ी कठिनता होती है। ऐसे ही जो हमारे बीच में एक व्यक्ति हैं, उनके परिचय की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी, आदरणीय गुरु जी, और इस समय वो एक बड़ा ही पद सुशोभित कर रहे हैं, कन्वीनर पद है उनका। और 4 लाइन मुझे और याद आ रही हैं। भगवान शिव की स्तुति है। महोक्षः खट्वांगम परशुरजिनं भस्म पडिनः कपालं चेति तव वरद तंत्रोपकरणम् सुरास्तां ताम्रध्नीं च भवद्भ्रूप्रणीता नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित संस्कृत भाषा के लिए सदैव योगदान देने में तत्पर एक बहुत बड़ा नाम। और आप देव भाषा उन्नयन शोध संस्थान, जो आपका एक भविष्य का प्रोजेक्ट है, उसके आप सचिव पद पर विराजमान हैं। और वर्तमान में आप जो है वीएसएसडी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं और 36 वर्षों से संस्कृत की सेवा कर रहे हैं। इतनी शायद जितने लोग जुड़े होंगे उनमें किसी की आयु नहीं होगी। तो संस्कृत की सेवा करते हुए उनको लगभग 36 वर्ष हो गए, अगर मैं गलत नहीं हूं। और उसके बाद संस्कृत सीखने सिखाने के लिए कोई भी कहीं से भी पहुंच जाए, और अधिकतर प्रोफेसर अपने घर पर एंट्री नहीं देते हैं, और ये हमेशा निज निवास पर बुला लेते हैं कि संस्कृत सीखने के लिए आप आइए, किसी भी तरह आइए, कुछ भी करिए। संस्कृत के प्रचार के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी। और आज का उनका प्रकरण शायद कारक है। और पुष्पा दीक्षित जी ने अपने अष्टाध्यायी सहज बोध में एक बात लिखी है कि कारक जो है एक अपूर्व शक्ति होती है। कारक की परिभाषा उन्होंने देने से मना किया था, कहते हैं मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम कारक को परिभाषित कर सकें। तो कारक बताते हैं एक अपूर्व शक्ति होती है, क्रियाजनित्वम कारकत्वम जो भी है। तो इस प्रकार से कारक एक जो शक्ति है, इसी प्रकार से परम आदरणीय गुरु जी सभी के लिए कारक का कार्य करते हैं। आज वो आपको कारक पढ़ा भी रहे हैं, इसके लिए बहुत उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। अब ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, और सीखिए कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, दोनों चीजें आपको सीखनी है। आदरणीय गुरु जी प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी। धन्यवाद अनुराग जी। अतिशय प्रशंसा ठीक नहीं होती। इतना पर्याप्त मेरा परिचय है कि मैं प्रदीप दीक्षित हूँ, मानव हूँ और मानवार्थ इस संसार में जन्म लिया है। चलो, सभी जो मंच पर हैं उन सभी को मेरा अभिनंदन है और नमस्कार है। भागर्था विभ संप्रक्तौ भागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ।
आज आपका विषय कारक है, और कारक का मतलब है व्याकरण से संबद्ध है। किसी भी भाषा को समझने के लिए, लिपिबद्ध करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण के अभाव में कोई भी भाषा एवं लिपि का विकास संभव हो ही नहीं सकता। व्याकरण ही भाषा की रीढ़ रज्जु है। भाषा की शुद्धता व्याकरण के द्वारा ही संभव है। व्याकरण के अध्ययन से ही संसार की सभी भाषाओं के प्रयोग में, लिपिबद्ध करने में एवं स्पष्ट उच्चारण करने में शुद्धता आती है। अपनी इन्हीं अनेक विशेषताओं के कारण ही व्याकरण वेद का मुख कहा जाता है। जिस तरीके से बिना मुख के आदमी बेकार है, उसी तरीके से भाषा भी व्याकरण के बिना बेकार है। शुद्ध संप्रेषण व्याकरण के उपयोग पर ही निर्भर करता है। व्याकरण ही भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान कराता है। किसी भी भाषा की संरचना का सिद्धांत ही उसका व्याकरण होता है। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, यदि नियमों द्वारा भाषा को स्थित न रखा जाए तो उसकी उपयोगिता, उपादेयता, महत्वशीलता, महत्व, स्वरूप सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए तो भाषा की परिवर्तनशीलता को अवरुद्ध करने के लिए, परिवर्तनशीलता को रोकने के लिए भाषा पर व्याकरण का नियंत्रण कर दिया गया है। वास्तव में भाषा यदि साध्य है तो व्याकरण उसका साधन है। आज इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है इस पाठ्यक्रम का, वो केवल व्याकरण शास्त्र की महत्ता, वैज्ञानिकता, उपयोगिता और आवश्यकता तथा इसकी विशिष्टता से अवगत कराना है, जिससे वे भाषा एवं उसकी बारीकियों के अधिगम में सक्षम हो सकें। इसलिए एक यूनिट का इसमें व्याकरण की भी यूनिट रखी है। बहुत सोच समझ करके पाठ्यक्रम बनाया गया है। तो क्या हमें पढ़ना क्या है? व्याकरण से ही कारक है। कारक जैसा कि अनुराग जी ने बताया भी है कि कारक की परिभाषा, एक प्रश्न आ रहा है मन में, आप लोगों से सबसे पूछ रहा हूं, जो संस्कृत विज्ञ हैं उनके लिए नहीं, जो नान संस्कृत के प्रतिभागी हैं उनसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। और कारक? हैंड रेस करे कोई भी जिसे मालूम है। कारक कितने होते हैं? नहीं मालूम? 6। कौन बोल रहा है? सर कीर्ति सक्सेना। अच्छा, कारक 6 होते हैं। जी, विभक्तियां 7 होती हैं। अच्छा, ठीक है। तो अपना आज का प्रकरण है कारक एवं विभक्ति, ठीक है? जी तो सर। कारक 6 हैं, विभक्तियां 7 हैं। ऐसा क्यों है? हर विभक्ति का एक कारक है, तो कौन सी ऐसी विभक्ति है जिसका कारक नहीं है? कारक होता क्या, ये आपको बताया। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जनक कारक है। क्रिया अन्वयत्वम अन्वयत कारकम, क्रिया का जो अन्वय करता है वो कारक है। जिसके द्वारा क्रिया संपादित होती है, जिसके द्वारा क्रिया चलती है। गुरुदेव, कौन? मैं सुरभि। कारक 8 होते हैं गुरुदेव। नहीं बेटे, कारक कीर्ति जी ने सही बताया, कारक 6 ही होते हैं, 8 नहीं होते हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ
गुरुदेव, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, तो ये क्या सही नहीं है? बिल्कुल सही है। आप सुनो तो थोड़ी देर। जी। सही गलत का निर्णय मेरी बात समाप्त हो जाए तब करिएगा ना। कारक छह होते हैं, कीर्ति जी ने सही बताया है। कैसे छह होते हैं? हमने अभी आपको कारक की परिभाषा क्या बताई सुरभि जी? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जनक कारक है, क्रिया जिससे संपादित होती वो कारक है। तो ये बताइए संबोधन में क्रिया कहाँ है और उसका संबंध कहाँ है? देखिए कारक चिन्ह क्या है? कर्ता ने करण से, जैसा आपने बताया, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना। संबंध षष्ठी विभक्ति संबंध की है। जहां, क्योंकि ये निश्चित है, एक चीज आप अपने मस्तिष्क में रख लें, जहां कर्ता का संबंध, क्रिया का संबंध कारक से जहां हो, पूरी तरीके से हो, संपूर्ण रूप से क्रिया जिस पर आधारित हो, जिसके द्वारा क्रिया संपादित हो रही हो, वो कारक है। तो संबंध में तो नहीं है कारक कि दशरथ के पुत्र राम ने बालक को मारा। मारा किसने है? राम ने। दशरथ और राम का यहां संबंध है ना, तो कारक कैसे हो जाएगा? देखो हमने बताया है कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो, अर्थात जहां क्रिया संपूर्ण हो रही हो, जहां क्रिया चल रही हो, उसे हम कारक कहते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। उदाहरण ये देख लो आप, हे बालकाः नृपस्य पुत्रा ययाति स्वभवने कोशात स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। क्या है कि कह ददाति, कौन देता है? ययाति। ठीक है, ये क्या हुआ? जो कार्य करता है वही तो करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही तो करता है। तो ययाति क्या करता है? धन देता है, देने का काम कर रहा है। तो इसमें हमने इसलिए उदाहरण दे करके ये समझाने का प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आ जाए कि कारक छह हैं और किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो ये एक तरफ विभक्तियां लिखी हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। संबोधन भी लिखा है। और एक तरफ इनके चिन्ह लगे हैं, लिखे हैं, ने, को, से, के लिए, के, से, काकी के नानी ने रारी रे, और में पर ऊपर, और हे हो अरे। तो देखो सुरभि, सुरभि हैं? जी 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 महोदय। ध्यान से सुनो। कह जी। ददाती, ए आती ददाती। किसने दिया? ए आती ने। तो ने करता आ गया। ये देखिए ऊपर है, हे बालकाः नृपस्य पुत्रा याति स्वभवने कोशात स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। तो धन किसने दिया? धन याति ने दिया। तो जहां ने आया और यहाँ याति कर्ता कारक हुआ और इसकी विभक्ति हुई प्रथमा। और क्या दिया? किसको दिया? किम ददाति, किसको क्या दिया? तो को जहां आया तो क्या दिया? किसको? मतलब याति ने क्या दिया? धन को दिया। तो धन यहाँ कर्म हो गया और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। और धन याति ने कैसे दिया? ऐसे मुंह से तो नहीं दे दिया। धन उठाया, किससे उठाया? हाथ से, हस्तेन। ये है ना, स्वभवने कोशात स्वहस्तेन, अपने हाथ से, याचकेभ्यः, अपने हाथ से। तो यहाँ क्रिया का सहायक कौन हुआ? क्रिया देने में सहायता कौन कर रहा? ये धन देने में सहायता हाथ कर रहा है, तो ये करण कारक हो गया। और किसके लिए धन दिया?
भिखारियों को कोई धन देता है तो उससे वापस तो नहीं लिया जाता है। जहां दी हुई चीज वापस न ली जाए, अपना अधिकार उससे समाप्त कर लिया जाए, वहां संप्रदान कारक होता है। तो याति ने धन को अपने अपने भवन से, अपने हाथ से याचकों को दिया। तो याचकेभ्य यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। और कहां से दिया? कोषात। तो कोषात माने अपने कोष से, अपने खजाने से। और जहां अलग जो चीज हो जाती है वहां अपादान, जहां विरह हो, वियोग हो, उससे चीज हट जाए, वहां उनका संबंध न रहे, तो कोषात माने धन से, उससे खजाने से धन दे दिया, धन वहां से निकल आया, उनका आपस का संबंध खत्म हो गया। तो जहां अलगाव हो रहा हो वहां अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अब क्या है? निरपस्य पुत्र याति, राजा के पुत्र याति ने। अब यहाँ क्या है देखिए, कस्य पुत्र ददाति, किसके पुत्र ने दिया? यहाँ नृपस्य पुत्र ददाति, नृप के पुत्र ने, राजा के पुत्र ने। यहाँ क्या है? यहाँ संबंध आ गया है। तो मात्र क्या संबंध क्या है? यहाँ केवल संबंध है कि नृप के पुत्र ने धन दिया। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति तो हुई लेकिन कारक नहीं है। और कुत्र ददात, कहां से धन को दिया? स्वभवने, यहाँ अधिकरण है। में पर ऊपर अपने भवन से दिया, अपने भवन से उसको धन को दिया। और फिर क्या? कम संबोधयति, क्या किसको संबोधन? हे बालका, एक बालक को बताया जा रहा है। तो इसलिए बालक में कारक नहीं होती, ये प्रथमा विभक्ति का कारक मान लिया जाता है। और षष्ठी संबंध कारक को हम उपकारक कहते हैं। इसलिए पूरा अगर ये आप विवरण पढ़ें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि संबंध जहां सीधा सीधा संबंध नहीं होता है वहां कारक नहीं होता। षष्ठी विभक्ति चूंकि संबंध की विभक्ति है, इसलिए षष्ठी विभक्ति में कारक नहीं होता, ना संबोधन में होता है। इतनी बात समझ में आई सुरभि? जी गुरुदेव। हाँ, तो क्या 8 हुए कारक कि 6 हुए? 6 हुए गुरुजी। हाँ। लेकिन वो 8 पढ़ाया जा रहा था ना, हम लोग को भी पहले बताया गया, तो इसलिए हम बताए कि क्या ये गलत है या सही है। मेरा कहने का मतलब ये था गुरुजी। एकदम गलत है। 8 कारक होते ही नहीं, कारक 6 ही होते हैं। संबंध में कारक नहीं होता। अच्छा जी गुरुदेव जी। चलो अग्रे। तो क्या यहाँ इसी का विश्लेषण है, व्याख्या। यहाँ याति क्रिया के साथ सीधा संबंध है, नृप का नहीं है। नृपः पुत्र से याति का है, बल्कि राजा यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो राजा कारक नहीं हुआ। अतः यहाँ पर संबंध किसका जुड़ रहा? धन कौन दे रहा है? याति दे रहा है, राजा नहीं दे रहा ना। राजा का क्रिया के साथ कोई संबंध है ही नहीं, तो इसलिए राजा में कारक हो ही नहीं सकता। तो कौन है? याति दे रहा है। याति का क्रिया के साथ माने धन देने का जो काम कर रहा है वो याति कर रहा है। जब याति कर रहा है तो ये कारक हुआ। और हे बालका, ये संबोधन है। तो संबोधन जब है और नृपस्य राजा का, इन संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबद्ध न होने के कारण कारक नहीं माना जा सकता। इसलिए जो मैंने ये वाक्य आपको दिया है, इस वाक्य में राजा का पद याति कर्ता से संबंध है, किंतु क्रिया ददाति से राजा का कोई संबंध नहीं है। इसलिए इसी तरीके से बालिका का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। उसे तो बताया जा रहा है बालक, राजा के पुत्र याति ने धन दिया। इस तरह अब कारक कितने हुए? जब कारक 6 हुए तो इस तरीके से जो ऊपर का चार्ट आप देखेंगे तो कारक 6 हुए। कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो कर्ता की विभक्ति प्रथमा है
और कर्म की द्वितीया है, करण की तृतीया है, संप्रदान की चतुर्थी है, अर्पादान की पंचमी है और अधिकरण की सप्तमी है। तो कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कार्यकांड 6। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये 6 कारक आपके हैं। अग्रे अब जबकि हम कोई शब्द देखते हैं, जैसे आपने राम रूप इनके शब्द रूप पढ़े होंगे, उनमें विभक्तियां 7 होती हैं। तो शब्दों में जो लगने वाली विभक्तियां हैं उनकी संख्या 7 है। ये आपको मालूम, प्रथमा द्वितीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी है ना। तो इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय कौन से लगते हैं? सुप प्रत्यय लगते हैं, सुबंत भी बोलते हैं जिन्हें। इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय 21 हैं। इन्हें सुप नाम से जानते हैं। और सुप प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पर, जिस पर लग जाएगा, बनकर प्रयोग योग्य हो जाता है। ठीक है। तो और इन्हें सुबंत भी कहते हैं। ये विभक्तियां 2 प्रकार से प्रयोग की जाती हैं, एक कारक विभक्ति के रूप में और दूसरी उपपद विभक्ति के रूप में। क्रिया के आधार पर जो संज्ञा इत्यादि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को हम कारक कहते हैं, कारक विभक्ति कहते हैं, और अन्य पदों पर लगने वाली विभक्तियों को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक उपपद विभक्तियां होती हैं। तो विभक्तियां कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। एक जिनमें शब्द रूप में जो लगते हैं, संज्ञा इत्यादि में लगती हैं, उन्हें हम कारक विभक्ति कहते हैं। और दूसरी जो इन संज्ञा शब्दों के अतिरिक्त अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्तियां हैं, उन्हें हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो अब इसमें हम प्रथमा विभक्ति लेते हैं। इसका क्या है? पहला सूत्र है, अगर हम सूत्रों के हिसाब से पढ़ाएंगे, कारक पढ़ाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता का समय हो, 2-2 घंटे माने 14 घंटे हो, तब हम 6 कारक पढ़ा सकते हैं। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति थोड़ी दीर्घ है। तो क्या है? स्वतंत्र कर्ता, क्रिया करने में जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उस पर कोई बाधा ना हो, विघ्न ना हो, उसे कोई रोक टोक वाला ना हो, वही कर्ता होता है। ये जो स्वतंत्र कर्ता है, ये सूत्र कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो जैसे कुछ भी कह दो, रामः पठति, मोहनः पठति, श्यामः लिखति, तो इसमें क्या है कि कर्ता की स्थिति के अनुरूप संस्कृत में वाक्य हम 3 प्रकार के समझते हैं। कर्ता की स्थिति के अनुरूप हम वाक्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से वाक्य? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो कर्तवाच्य क्या है कि जैसे अभी हमने पढ़ाया था, रामः पठति, राम पढ़ता है। यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है। यहाँ जैसे रामा पुस्तकम पठति, तो यहाँ कर्म प्रमुख नहीं है, यहाँ कर्ता प्रमुख है। और यहाँ कर्ता की जहाँ प्रधानता होती है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा प्रकार का वाक्य है कर्मवाच्य। तो क्या है कि मोहनेन पुस्तकम पठ्यते, मोहन के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया। यहाँ कर्म की प्रधानता है,
यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं, मोहन की नहीं, बल्कि पुस्तक की यहाँ प्रधानता है। इसलिए ये कर्मवाच्य दूसरे प्रकार का वाक्य है। और जहां भाव को प्रधानता दी जाए उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे मोहनेन भूयते, यहाँ भाव क्रिया की प्रधानता है, इसलिए ये तृतीया विभक्ति यहाँ पर होती है। और कर्मवाच्य में द्वितीया होती है, भाववाच्य में तृतीया विभक्ति होती है। अब प्रथमा विभक्ति का एक सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा कहाँ कहाँ होती है? प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक में प्रातिपदिकार्थ लिंग परमाण वचन मात्रे प्रथमा, केवल इनमें ही प्रथमा होगी। प्रातिपदिकार्थ क्या है? जैसे कोई संज्ञा, किसी का नाम, उच्चय निश्चय कृष्ण ज्ञान श्री इत्यादि ये प्रातिपदिकार्थ हैं जो सार्थक हैं, शब्द जो अर्थ देने वाले हैं। तो प्रातिपदिकार्थ जहां भी होंगे वहां प्रथमा विभक्ति लगेगी। और कहां लगेगी? लिंग मात्र में। जहां लिंग मात्र में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और देखिए सूत्र है, लिंग मात्राधिक्ये प्रथमा। शब्दों के लिंग निश्चित नहीं है, उन शब्दों में लिंग मात्राधिक्य में प्रथमा होती है। जैसे तटः तटी तटम, है ना। और परमाण मात्राधिक्ये प्रथमा, और जहां नाप तौल की जाए, नाप तौल की जहां व्यवस्था हो वाक्य में, वहां भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे प्रस्थो व्रीहि। और वचन मात्र, एक वचन द्विवचन बहुवचन, जो वचन अर्थात संख्या, एक वचन द्विवचन नहीं, संख्या, जैसे 100 10 50 1 2 3, ये इस प्रकार के जहां संख्या की बात आए वहां भी प्रथमा विभक्ति लगती है। इन चीजों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसका प्रथमा विभक्ति में कारक कर्ता लगता है। इसके बाद एक लघु सिद्धांत कौमुदी का पाणिनि ने एक और सूत्र दिया है, संबोधने चा। और इन सब के बाद परमाण वचन लिंग प्रातिपदिकार्थ परमाण वचन लिंग वचने मात्र प्रथमा, इनके अलावा संबोधने चा और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। निशु, ये हमें ये ऊपर नीचे करने का करो हमारे में। आप बोल दिए फिर बढ़ा दें। क्यों? इससे नहीं होगी इस चीज में। हमें बार बार बीच में टोकना ठीक नहीं लगता कि हम बार बार बोले। ठीक है, तो इस तरीके से प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिक में, परमाण में, वचन में, लिंग में, इनमें सब में प्रथमा होती है। और संबोधने चा, और संबोधन किसी को बुलाया जाए, हे हरि, ओ हरि, सीता, तो इन सब में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अब दूसरा आया आपका द्वितीया विभक्ति और कर्म कारक। तो द्वितीया विभक्ति और कर्म कारक में क्या है? यीशु क्या कर दे रहे हो आप? हैं? द्वितीया विभक्ति का कारक कर्म कारक है। और कर्म होता क्या है? कर्तुर ईप्सितम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से, कर्ता
अपनी क्रिया के द्वारा जिसे अत्यधिक विशेष रूप से जिसे प्राप्त करना चाहता है उसकी हम कर्म संज्ञा करते हैं, उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म होता क्या है कि कर्ता जिसे विशेष रूप से चाह रहा हो, कर्ता जिसे विशेष रूप से चाहता हो, या कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता हो, उसकी हम कर्म संज्ञा, उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे रामः पत्रम लिखति। अब यहाँ कर्म कौन है? देखो बहुत साधारण तरीके से समझ लो। हमने कहा कि प्रातिपदिकार्थ, तो प्रातिपदिक तो ये राम है, तो राम तो कर्ता हो गया। लिखति, ये लिख क्रिया है, तो ये क्रिया हो गई। अब क्या बचा? पत्रम। तो राम क्या करना चाहता है? विशेष रूप से क्या करना चाहता है? पत्र लिखना चाह रहा है, इसलिए पत्र कर्म हुआ। कर्म की परिभाषा ही है कर्तुर ईप्सितम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा विशेष रूप से जिसे प्राप्त करना चाहता है वो उसकी हम कर्म संज्ञा करते हैं, वो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो जिसे कर्ता अपनी क्रिया से जिसे बहुत अभीप्सित हो, विशेष रूप से जिसे चाहता हो, उसकी कर्म संज्ञा होती है। दूसरा इसका सूत्र है द्वितीया विभक्ति का, कर्मण द्वितीया। और होता क्या कि जहां कर्म होता है उस कर्म में दूसरी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रथमा विभक्ति में जो कारक लगता है वो कर्ता कारक होता है, और द्वितीय विभक्ति में जिस कारक का प्रयोग किया जाता है वो कर्म कारक होता है। इसके बाद इतने नहीं, द्वितीय विभक्ति इन सब विभक्तियों में सबसे बड़ी है और थोड़ी सी कठिन है, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत सरल तरीके से ये समझी जा सकती है। तो क्या है? अकथितम चा। अगला सूत्र हमारा क्या कहता है? अकथितम चा कि अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों के द्वारा जो अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है। अपादान, संप्रदान और करण, इन कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक क्या है? कर्म संज्ञक होता है। जैसे कितनी? दुह आदि 12 धातुएं हैं। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रक्ष, ची, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृष, वह, भ्रू, ची, ये 12 धातुएं हैं। और दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रक्ष, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुसाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यानी, ह्री, कृष, बहाम, 4 धातुएं ये और हैं। ये कुल मिलाकर 16 धातुओं में क्या है? ये कर्म संज्ञक होती हैं। इसमें द्वितीया विभक्ति लगती है क्योंकि कर्म मुख्य है और गौड़ कर्म अकथितम चा से आया है। अब इस आधार की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। तो आदि सिंह श्याम कर्म। सी माने शयन करना, स्था माने ठहरना, आस माने बैठना। इन 3 धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। आदि सिंह स्था साम कर्म। सी, स्था, आस, इन 3 धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा है, अधि उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। और क्या है? कर्मण द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो जैसे राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, अब तिष्ठ धातु में अधि उपसर्ग लग गया तो यहाँ
सिंहासनम, सिंहासने होना चाहिए था। अगर अध नहीं तिष्ठति हो तो राजा सिंहासने तिष्ठति, लेकिन कहा गया है कि इन शी, स्था, आस, इन तीन धातुओं के पहले यदि अध उपसर्ग जुड़ा है तो उसमें सप्तमी न हो करके द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है। तो ऐसे ही अगला है कि अविनिविशिष्ट, अभी और नी, इसी क्रम में ये दोनों भी उपसर्ग यदि विष धातु के पूर्व में आए तो भी यहां पर भी आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे संतः सन्मार्गम अभिनिविशते, सज्जन लोग सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं। अब अभिता परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि, अभिता परितः और समया निकषा हा, इन सब में भी अभिता दोनों ओर, परिता चारों ओर, समया पास में और निकषा निकट में, हा माने शोक के लिए प्रयोग होता, प्रतिमा ने इसकी ओर या उसकी ओर। इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम अभिता वनम अस्ति, ग्राम के दोनों तरफ, दोनों ओर क्या है, दोनों ओर वन है। अब ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ग्राम के चारों ओर वृक्ष हैं। लंका समया समुद्रः अस्ति, लंका के पास में समुद्र है। लंकाम निकषा हनिष्यति, लंका के समीप मारेगा। हा कृष्ण अभक्तम, अरे दुख है, हा कृष्ण अभक्तम, कृष्णाभक्तम। तो इस तरीके से इन सब में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अगला है अगर उपसर्वतसो कार्याद गुरुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम रेडतान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते, उभयता सर्वत्र धिक ऊपर ऊपरी अध्यादि अधो अधा पदों का जिसमें संयोग हो उनमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। ऊपर आदिशु, ऊपर आदि तीन शब्द, ऊपर अधि अधा, आम्रेडित माने पुनः पुनः अर्थात दो बार, जिनका दो बार आ जाए। कौन कौन? ऊपर अधि और अधा, ये शब्द अगर दो बार आते हैं तो इनमें द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाती है, कर्म हो जाता है। जैसे ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपरी, अध्यधि अधोधा, इन सब में इस प्रकार से अगर ये दो बार आए हैं तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ततो अन्यत्रापि दृश्यते, तथा अन्यत्र दूसरी जगह भी द्वितीय दिखाई देती है। कैसे? यहाँ भी योग होता है। तो जैसे उभयता कृष्णम गोपाः, कृष्ण के उभयता दोनों ओर गोपियां हैं। उभयता नदीम वृक्षा सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। सर्वथा कृष्णम गोपाः नगरम सर्वथा प्राकारा, इस तरीके से द्वितीय विभक्ति यहाँ पर भी होती है। धिक पिशुनम, चुगलखोर को धिक्कार है। धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण से जो भक्ति नहीं रखता है उसको भी धिक्कार है। ऊपर ऊपर लोकम हरि, क्या हरि लोक के ऊपर हैं। अध्यधि लोकम, संसार के ठीक ऊपर हरि हैं। अधो अधा लोकम, हरि पाताल के ठीक नीचे हैं। इस तरीके से इनमें भी द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म संज्ञक होता है। जब कर्म होगा, कर्मण द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती ही है। अब है काला धनोरथ
अत्यंत संयोगे द्वितीया, जहां अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी काल में कोई क्रिया निरंतर हो रही हो, ऐसे समयवाची पद में भी द्वितीया होती है। इसी तरह यदि मार्ग में कोई वस्तु लगातार चल रही हो, लगातार हो रही हो, तो ऐसे मार्गवाची शब्द में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कोशम गिरि वर्तते, एक कोस तक पर्वत हैं, तो यहाँ द्वितीया विभक्ति हो गई। कोशम कुटिला नदी, एक कोस तक लगातार नदी टेढ़ी है। सा मासम अधीते रामायणम, वो पूरे मास पूरे महीने रामायण पढ़ता है। सह सप्ताहम पठते, वो एक सप्ताह पढ़ता है, लगातार है। मार्गवाची भी है और समयवाची भी है। तो इन दोनों में लगातार अगर समयवाची और मार्गवाची हो तो उनमें भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब है तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति करण कारक क्या है? जो क्रिया में सबसे ज्यादा सहायक हो उसे हम करण कारक कहते हैं। क्रिया में जिसकी सहायता ली जाए, सबसे ज्यादा सहायता करता हो, वो जो क्रिया करता हो वो तो कर्ता कारक है, और जिसको कर्ता सबसे ज्यादा चाहता है वो कर्म कारक है, और जो क्रिया में सबसे ज्यादा सहायता करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। साधकतमम करणम, क्रिया की सिद्ध में जो सबसे अधिक उपकारक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्, जैसे सा हस्तेन मिष्ठानम वितरति, सह वो हस्तेन हाथ के द्वारा मिष्ठानम वितरत मिठाई को बांटता है। तो यहाँ क्या है कि अब कर्ति करणयोस तृतीया। अब अनुक्त और उक्त कर्ता कौन होते हैं? कर्ता दो प्रकार के होते हैं, अनुक्त कर्ता और उक्त कर्ता। तो कहते हैं अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो कर्ता हैं उनमें करण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह कुठारेण वृक्षम छिंदति, वो कुठार से वृक्ष को काटता है। रामेण बाली ही हतः, राम के द्वारा बाली मारा गया। बालकः दंडेन सर्पम हंति, बच्चा डंडे से सर्प को मारता है। मोहना दात्रेण लुनाति, मोहन हंसिए से काटता है। रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण के द्वारा बाली को मारा। तो कर्ता में तृतीया और करण में भी तृतीया, राम में भी तृतीया और बाण में भी तृतीया। सहयुक्ते प्रधाने, टाइम हो रहा है, आधा नहीं हो पाया है, आगे बढ़ते हैं। अब चतुर्थी विभक्ति, कर्मणाय प्रेति सा संप्रदानम। संप्रदान उसे कहते हैं जो कोई वस्तु दी जाए और वह वापस न ली जाए और उससे देने वाले का अधिकार समाप्त हो जाए, वहां संप्रदान कारक होता है। कहाँ होता है कि दान दी हुई वस्तु या कोई भी किसी को कोई वस्तु दी जाए और उसको वापस न लिया जाए तथा उस पर उसका अधिकार न रह जाए, वहां संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान में होता क्या है? संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अध्यापकः छात्राय ज्ञानम ददाति, अध्यापक छात्र को ज्ञान देता है। यहाँ रुच्यर्थानाम प्रियमाणा, रुचि अर्थानाम अर्थात प्रसन्न होने वाला व्यक्ति, अच्छा लगना, इन
धातु, इसके अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके योग में प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। क्या? अच्छा लगना धातु या इसके अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे हरये रोचते भक्ति, है ना, मह्यम मोदकम रोचते, और भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत डर और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में भी चतुर्थी अपादान संज्ञा हो जाती है। किसमें? नहीं, अभी ये चौथा का छूट गया है। क्रुद्ध द्रोह्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, क्रुद्ध क्रोध करना, द्रोही द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूय घृणा करना, इन अर्थों में भी निंदा करना, इन अर्थों में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और चतुर्थी में संप्रदान कारक होता है। चतुर्थी संप्रदाने, उनकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। दुर्जना सज्जनेभ्या द्रियति, दुर्जन जो है सज्जनों से द्रोह करता है। दुर्योधना पांडवेभ्या ईर्ष्यति, दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है। दैत्या देवेभ्या असूयति, और जो दैत्य हैं देवताओं की निंदा करते हैं, घृणा करते हैं। और इसी तरीके से स्प्रेरीप्सित, स्प्रिय चाहना धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह या इच्छा या अभिप्सा होती है उसकी, उस वस्तु की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अर्थात जिसे चाहा जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। रमा पुष्पेभ्या स्प्रियति, माता पुत्राय स्प्रियति। इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट है क्या कि देखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलंबकश योगाचित चतुर्थी, नमस्कार के और कल्याण में और देवताओं को अर्पण स्वाहा करने में, पितरों को अर्पण करने में, इन सब में भी, उपहार में, भेंट में, पर्याप्त में, इनमें सब में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। और चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी में संप्रदान कारक होता है। अब आप पंचमी विभक्ति देखिए। पंचमी विभक्ति क्या है कि जहां से उसका संबंध अलग हो जाए, किसी का किसी से संबंध अलग होने के अर्थ में, वियोग होने के अर्थ में, और या विरह के अर्थ में, या उस चीज से जुड़ाव खत्म हो जाए, वहां पर अपादान कारक होता है। जहां अलगाव क्रिया हो, उससे जुड़ा ना रहे, अलग हो जाए। और इसमें अपादान कारक में होता क्या है? अपादाने पंचमी। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम अपाए अपादानम। अपाय माने अलग होना, ध्रुवम माने जिससे अलग हो रहा है, जो स्थिर है, स्थित है। उपाय माने अलग होना, ध्रुव माने जिससे कोई वस्तु वहां से हट रही है, अलग हो रही है। जैसे सा प्रसादात अपपत, अपपत वो प्रसादात, प्रसाद से, अपतत गिरता है। तो यहाँ पर क्या होगा? पंचमी जब अपादान होगा तो वहां अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह ग्रामात आगच्छति, वो गांव से आता है। गांव से वो चल दिया तो गांव से उसका संबंध खत्म हो गया। या वृक्षात पर्णान पतंति, या वृक्षों से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष और पत्तों का संबंध नहीं रह गया, जुड़े नहीं रह गए, अलग हो गए हैं। तो इसलिए यहाँ
अपादान कारक हुआ और इसमें पंचमी विभक्ति हुई। और एक और सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्या नाम, कि जुगुप्सा माने किसी से घृणा करना, कहीं रुकना और आलस्य करना, इन अर्थों वाली अगर जो धातुएं हैं उनके प्रयोग में भी क्या अपादान संज्ञा उनकी होती है, और अपादाने पंचमी से अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कार्यात विरमत, कार्य से रुक गया है, पापात जुगुप्सते विरमति, पठनात प्रमाद्यति, साधर्मात प्रमाद्यति, इस तरीके से। और एक और सूत्र है पराजेर सोढ़ा, अर्थात जो अध्ययन से, अर्थात जो अध्ययन से भागता है, अलग होता है, अध्ययन से जिसको प्रमाद करता है, असत्य पदार्थ की जहां धातु आए वहां पर भी पंचमी विभक्ति लगती है। अब है जनु कर्दहु प्रकृति, जन धातु के कर्ता का आदि कारण अपादान होता है। प्रथम कारण कौन होता है? अपादान होता है। जैसे कामात क्रोधो जायते, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसे ही आख्यातोपयोगे, आख्याता उपयोगे नियम से, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या जिससे नियम पूर्वक कुछ सबक सीखा जाए, ऐसे व्याख्याता, प्रवक्ता, शिक्षक, पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है। और अपादाने पंचमी से उसकी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामः उपाध्यायात अधीते, जैसे शिष्यः गुरुः अधीते, जैसे शिक्षकात संगीतम शिक्षते, इस तरीके से पंचमी विभक्ति होती है। और भुवः प्रभवश्च, इनमें भी गंगा हिमालयात प्रभवत, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होती है। और अन्या रागात तरते दिक शब्दाचूतर पदा जाहिउत्ते, अन्य भिन्न इतर रित पूर्व प्राक प्रत्यक बह आरभ्य प्रवृत्ति आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अन्यः कृष्णात्, कृष्ण से अलग, भिन्ना कृष्णात्, कृष्ण से अलग, इतरा कृष्णात्, कृष्ण से अलग, यहाँ सब जगह पंचमी विभक्ति का। जैसे भवात प्रभृति हरि सेव्या, जन्म से लेकर मृत्यु तक हरि सेव्य हैं। अब षष्ठी शेषे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, अधिकरण कारकों में तथा प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान हम लोगों ने सीखा है। इसके बाद जो शेष रह जाए, षष्ठी शेषे, इस प्रकार कारक और प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त स्वाम भाव, जन्य जनक भाव, कार्य कारण भाव आदि संबंध शेष हैं। उस शेष की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। कैसे? राज्ञा पुरुषा, राजा का पुरुष, गंगाया जलम, गंगा का जल, पंचालानाम भूमि, पांचाल की भूमि, दशरथ पुत्रा, दशरथ का पुत्र। अब षष्ठी हेतु प्रयोगे, यदि किसी वस्तु की कारणता जाननी हो, कारणता प्रकट करनी हो, हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो, तो उस वस्तु या कारण तथा हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्रः अध्ययनस्य हेतो प्रयागे बसति, छात्र अध्ययन के कारण प्रयाग में निवास करता है। ऐसे ही तस्य च वर्तमाने, वर्तमान अर्थ में होने वाले अक्ता प्रत्यांत शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है।
जैसे राज्ञाम पूजितः विद्वान, सर्वेषाम आदृतः गुरु, राज्ञाम मतः बुद्धि पूजिता वा। अब सर्वनाम तृतीया चा, षष्ठी चानदरे, षष्ठी चानादरे, अनादर प्रकट करने वाले में भी षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे बालका नाम चंदनः दुष्ट, खगा नाम काकः धूर्ता, पशु नाम श्रृगालः भीरु, रुदितः पुत्रस्य पिता वनम गता, और रुदति पुत्रे सह प्रवाजित, पुत्र के रोते रहने पर भी, देखिए यहाँ रुद्धात में भी अनादर जहां है वहां पर भी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। सर्वनामना तृतीया चा, सर्वनामना तृतीया पंचमी षष्ठी चा, जब हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तो सर्वनाम और हेतु दोनों शब्दों में, दोनों में तृतीया पंचमी अथवा षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कस्य हेतोः अत्र वसति, कस्मात् हेतोः अत्र वसति, केन हेतुना अत्र वसति। अब सप्तमी विभक्ति, आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहता है, और अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। आधार के तीन भेद हैं, औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। तो औपश्लेषिक आधार क्या है कि जिससे अधिक संबंध रखने वाला, जैसे थोड़ा संबंध, जैसे कटे आस्ते, स्थाल्याम पचती। और वैशेषिक आधार क्या है कि विषयगत विचार के, जैसे उसका विचार है मोक्षे इच्छा आस्ति, कि मोक्ष की इच्छा है। ऐसे ही अभिव्यापक क्या है, जिसमें हर जगह होता है, उसमें ना वैश्विक है ना औपश्लेषिक है। जैसे तिलेषु तैलम पयसि घृतम, जैसे तिलों में तेल होता है, ये अभिव्यापक है, ये नहीं कि कहीं है कहीं नहीं है, या किसी की इच्छा पर है और किसी की इच्छा पर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो तीन आधार हैं, आधार के तीन प्रकार हैं, औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। अगला सूत्र है कि सप्तम्य अधिकरणे चा, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अब कोई पूछे कि सप्तमी विभक्ति अधिकरण में क्यों होती, तो उसका सूत्र है, हर विभक्ति का सूत्र है कि जैसे प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये उसका सूत्र है। और कर्मण द्वितीया, ये द्वितीया का है। साधकतमम करणम, ये तृतीया का है। और चतुर्थी संप्रदाने, ये चतुर्थी विभक्ति का है। और अपादाने पंचमी, ये पंचमी का है। और षष्ठी शेषे, जो इन सबसे शेष बचे और उनमें जो कैटेगरीज बताई हैं उनके हिसाब से षष्ठी विभक्ति है। और इसमें क्या है, सप्तम में अधिकरणे चा, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वयम गेहे वसामा, गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, क्षेत्रेषु अन्नम उत्पद्यते। आप देखिए अगला है साधु साधु प्रयोगे चा। हाँ, कुशल निपुण शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती। शास्त्रे कुशला अस्ति, वो शास्त्र में कुशल है, विद्वान है। विद्वान वेदेषु निपुणा, और विद्वान वेदों में कुशल हैं, निपुण हैं। ऐसे ही साधु साधु प्रयोगे चा, साधु और असाधु
शब्दों के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। कृष्णा मातरि साधु, कृष्ण माता के विषय में साधु हैं। कृष्णा मातुले असाधु, लेकिन मामा के विषय में असाधु हैं। यहाँ साधु शब्द का प्रयोग होने से मातर में सप्तमी तथा असाधु शब्द के प्रयोग होने से मातुल में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इतश्च निर्धारणम, निर्धारण में समुदायवाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। जैसे कविषु कालिदासः श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, और कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही नदीश नदी नाम, बालकेशु बालिका नाम, पर्वतेशु पर्वता नाम, इसी प्रकार से षष्ठी भी होती है। कहाँ? जहाँ निर्धारण समुदायवाचक शब्द हो वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। निमित्तात कर्म योगे चर्मण दीपनम हंति दंत्योर हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति श्रीम पुष्कलोहता। अच्छा, यस्य चा भावेन भाव लक्षणम, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका होता है उसको सप्तमी में रखते हैं। जैसे सूर्य अस्ते गते गोपा ग्रहम आगच्छन, रामे वनम गते दशरथा प्राणान तत्याज, सुरेशे गायत सर्वे जहासु, सर्वेषु शयनाशु शयानेषु श्यामा रोदति। इसी तरीके से प्रस्तोत्सुकाभ्याम तृतीया चा, इच्छुक या अभिलाषायुक्त उत्सुक शब्दों के योग में सप्तमी और तृतीया दोनों विभक्तियां होती हैं। जैसे निद्रायाम प्रसितः, निद्रया प्रसति, निद्रायाम निद्रया वा प्रसति उत्सुको वा, नींद का इच्छुक। और अक्तेषु विषयस्सु कर्मणसु संख्यानाम, अक्ता प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्द के योग में कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे अधीते व्याकरणे। धन्यवाद। सुकीर्ति जी। धन्यवाद सर। ज्यादा ध्यान मग्न होकर हम लोग कारक पढ़ने लगे थे। इसी क्रम में आज सर के धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी से निवेदन करती हूँ कि वह कृपया आकर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आज मुझे दो जिम्मेदारियां मिली, इसके लिए सुकृति जी का विशेष धन्यवाद। और आचार्य शंकर जो है वो जब दिग्विजय के लिए गए थे तो जब मिथिला पहुंचे